दोस्तों, अक्सर बैठे बैठे या फिर सोते हुए जब हम हाथ पैर को हिलाते हैं तो वह हिलना डुलना बंद हो जाता है। हाथों में पैरों में सुन्नपन आ जाता है, नमनेस आने लगती है, झुंझुनी सी महसूस होती है। कुछ देर हिलाने डुलाने के बाद वो आप ही आप ठीक भी हो जाता है। ऐसा अगर आपके साथ कभी कभार होता है, आप अपने हाथों को और पैरों को हिलाते हैं या फिर थोड़ा सा मसाज करते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो ऐसे में ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, अगर हाथों पैरों को हिलाने पर डुलाने पर ठीक नहीं होता और ऐसे ही नमनेस बना रहता है, हाथ पैर सोए ही रहते हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका इलाज जल्द से जल्द करवाना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में कुछ डाइट के बारे में बताऊंगा, कुछ होम रेमेडी बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप हाथ पैर में सुन्नपन की समस्या, नमनेस की समस्या और नसों से संबंधित समस्या का घर पर इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये समस्या कभी कभार होता है जब आप एक जगह पर पैर मोड़कर पालथी मारकर घंटों बैठ जाते हैं, तो ऐसे में आपके पैर में नमने से फिर सूनपन आ जाता है। एक ही तरफ करवट लेकर लंबे समय तक सोए रहते हैं तो आपके हाथ दब गया, पैर दब गए, उससे भी हाथ पैरों में सूनपन आ गई है, तो इसको कुछ देर हिलाने डुलाने पर ठीक हो जाती है। जैसे में क्या होता है, हमारे हाथ या पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। कुछ लोग आराम से बैठे रहते हैं या फिर आराम से लेटे रहते हैं 2-3 घंटे तक, लेकिन उनके हाथ पैर नहीं सोते। लेकिन आपके पैर सो रहे हैं तो आपके हाथ पैरों में खून की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है। ऐसा तब होता है जब खून की नसें दब जाती हैं या फिर आपका खून गाढ़ा हो चुका है या फिर नसें जो है संकरी हो चुकी है, सिकुड़ गई है, जिस कारण खून की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, ये समस्या कभी कभार आपको हो रही है और आप चाहते हैं कि ये समस्या कभी भी ना हो, तो ऐसे में जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वो कीजिए। आज से लहसुन खाना शुरू कर दीजिए, यानी कि गार्लिक। दोस्तों, गार्लिक आप नाम सुनकर बोलोगे भाई तो हम खाने में रोज खाते हैं, तो फिर अलग से खाने की क्या आवश्यकता है। देखिए, लहसुन आप भोजन में डालकर खाते हैं, भोजन में पकाकर तड़के लगाकर खाते हैं, जिससे लहसुन के आपको पूरे फायदे नहीं मिल पाते हैं। अगर लहसुन के आप आयुर्वेदिक फायदे चाहते हो तो लहसुन आपको कच्चा खाना होगा, जी हाँ, रॉ फॉर्म में खाना होगा। लहसुन के गुणों की बात की जाए तो आयुर्वेदिक किताब अष्टांग हृदयम में इसे धरती का अमृत कहा गया है। यह एक नेचुरल ब्लड थिनर है। इसके अलावा यह धमनियों को संक्रमण होने से बचाती है, यह नसों को चौड़ा कर देती है। तो आपको ये समस्या जो है ना, नसों से संबंधित समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, इसमें बहुत ही कमाल का काम करती है लहसुन। अब आपके मन में सवाल आएगा कि लहसुन का सेवन कितने समय तक करना है, कब तक हम इसका सेवन कर सकते हैं। तो आप इसे लगातार कम से कम 60 दिनों तक सेवन कीजिएगा। आपको रोजाना सुबह खाली पेट इस लहसुन की कली का सेवन करना है। आप चाहें तो इसे चबा चबा कर खा लें और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लें। आपको मीडियम आकार के 2 लहसुन की कलियां लेनी है, इसे चबाकर खा लेना है। अगर आप चबा ना सकूं तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसे किसी चीज से कूट लीजिए और कूटने के बाद आप इसे पानी के साथ निगल जाइए। निगलना काफी आसान होगा, इससे मुंह का स्वाद भी खराब नहीं होगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो बगैर शहद का लहसुन का इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, लहसुन रोजाना सेवन करने से गाढ़ा खून पतला होने लगेगा, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, हाथों और पैरों में सुन्नपन की समस्या जो होती है ना बार बार, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। इसके अलावा भी आपको कच्चा लहसुन खाने के बहुत से फायदे होंगे। ये हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपके लीवर किडनी के लिए अच्छा होता है, पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों, तो इसका सेवन आप जरूर कीजिएगा। अब नुकसान की बात की जाए तो लहसुन खाने से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। चलिए, इसके अलावा जिन लोगों की समस्या बहुत ज्यादा होती है, हाथ पैर हिलाने से भी ये समस्या ठीक नहीं होती, तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि इनका खून इतना ज्यादा गाढ़ा हो चुका है कि वह नसों में जम चुकी होती है और हाथों पैरों को हिलाने के बाद में ठीक नहीं होती। उन्हें किसी चीज का एहसास नहीं होता। आप वहां पर चींटी काट दीजिए, है ना, उस आपको फर्क पता ही नहीं चलेगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। आप आसपास के किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए और साथ में जो आपको मैं रेमेडी बता रहा हूँ, इस रेमेडी का भी इस्तेमाल कीजिए। और वीडियो के आखिरी में मैं कुछ डाइट बताने वाला हूँ, इस डाइट को फॉलो करना है। तो जिनको भी झुंझुनी की समस्या काफी समय से है, हाथ पर हिलाने के बाद भी झुंझुनी नहीं जाती हो, है ना, तो वो लोग क्या करें, रोजाना दालचीनी का सेवन शुरू करते हैं। दालचीनी जो है ना, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, गाढ़े खून को पतला कर देगा, या बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर कर देगा। दोस्तों, धमनियों में जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो नसों में ब्लॉकेज आ चुकी होती है, तो ये समस्या बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो इसलिए हमें नसों को क्लीन करने की आवश्यकता है, आपको ब्लॉकेज को हटाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आप लहसुन खाने के साथ साथ रोजाना दालचीनी का सेवन कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, 1 कप गुनगुना पानी लेना है, उसमें आपको 2 चुटकी की मात्रा में दालचीनी पाउडर डालना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और पानी को सिप सिप करके आराम से पी लेना है। ऐसा आप दिन में 1 बार कभी भी ले सकते हैं और आपको लगातार कम से कम 45 दिनों तक इसका सेवन करना है।
इसके अलावा मैं आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जिससे शरीर में अगर कमी हो जाए ना तो इससे नसें कमज़ोर पड़ने लग जाती है, नमनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि चाहे आप कोई भी उपाय कर लो वो ठीक नहीं हो पाती है। देखिए, हमारे शरीर में लगभग 90% बीमारियां न्यूट्रिशन की कमी से होती है, हमारी लापरवाही की वजह से होती है। हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, इस वजह से इस तरह की बीमारियां होती है। तो सबसे पहला काम कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को सुधार लीजिए। डाइट आप जो भी ले रहे हैं, जो भी आप दिन भर में खाते पीते हैं, उसका ध्यान रखिए। कुछ ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे आपको नुकसान हो, और ऐसी चीजों को डाइट में शामिल करना है जिससे आपको फायदा मिले, यानी नसों की मजबूती मिले, आपका पूरा शरीर हेल्दी हो, जिसमें आपको कैल्शियम, आयरन और विटामिन B12। अगर शरीर के अंदर इन तीनों चीज़ों की कमी है या फिर इनमें से किसी एक चीज़ की भी कमी है ना, तो हाथ पैर शून्य पड़ने लगते हैं और हाथ पैर हिलाने पर भी ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपको डेली कैल्शियम वाली डाइट लेनी होगी। कैल्शियम वाली डाइट में आप सबसे बढ़िया है दूध पी सकते हो। रोजाना दूध पी लोगे ना तो भी आपको कैल्शियम शरीर में मिल जाएगा। इसके अलावा भुने चने के साथ गुड़ जरूर खाइए। आप सफेद तिल का सेवन कर सकते हैं, आप रागी का सेवन कर सकते हैं। रागी, सफेद तिल, भुने हुए चने, गुड़ और दूध, इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये चीजें कैल्शियम का गुड सोर्स है, लेकिन इसमें भी आपको सही कॉम्बिनेशन में खाना होगा। जैसे कि आप सिर्फ तिल का सेवन करोगे ना कैल्शियम पूरा करने के लिए, तो शरीर में अवशोषित होगा ही नहीं, क्योंकि कैल्शियम को अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है या फिर विटामिन डी वाली कोई चीज ऐसी नहीं खा रहे हो और सिर्फ कैल्शियम वाला सप्लीमेंट ले रहे हो, कैल्शियम खा रहे हो, तो कैल्शियम लेने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर में वो लगेगा नहीं। कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, तो इसलिए सही कॉम्बिनेशन में खाइएगा तो सही फायदा मिलेगा। अगर आप भुना हुआ चना खा रहे हैं तो हमेशा गुड़ के साथ खाइए। अगर आप तिल खा रहे हैं तो तिल का सेवन गुड़ के साथ कर सकते हो या फिर दूध के साथ सेवन कर सकते हो। अगर आप रागी का सेवन कर रहे हैं तो रागी का माल्ट बनाकर पीजिए, यानी दूध के साथ सेवन कीजिए, तभी आपको इसके पूरे फायदे मिलेंगे और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आपके शरीर को मिलेंगे। अब दूसरी चीज है वो है आयरन। अब आयरन की कमी को पूरा करना बहुत ही आसान है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, तो आपके शरीर में कमजोरी, थकान महसूस होगी, नसें कमजोर होने लग जाएंगी। शरीर में खून की कमी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आप आयरन की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना पालक का सेवन करना शुरू कर दीजिए। आप पालक का जूस बनाकर पीजिए या फिर इसकी भाजी बनाकर खाइए, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। हफ्ते में 3 से 4 दिन आप पालक का जूस पीजिए, 3 से 4 दिन आप अनार का जूस पी लीजिए, या फिर किशमिश खाकर, छुहारा या खजूर खाकर भी आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको आयरन से भरपूर चीजें खानी होगी, जिसमें आपको कुछ चीजों का नाम बता दिया हूँ, जैसे पालक खाइए, अनार लीजिए, कीवी खा लीजिए, या फिर आप डेट्स यानी कि खजूर खाइए। आप सूखा हुआ खजूर भी ले सकते हैं जिसे छुहारा कहा जाता है। आप किशमिश का सेवन कर सकते हैं, इनमें आयरन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे आसान तरीका बताता हूँ जिसमें आप किशमिश और छुहारे का सेवन कर सकते हैं। 1 मुट्ठी किशमिश और 2 छुहारे रात को भिगो कर रख दीजिए और सुबह चबा चबा कर खा लीजिए। ऐसा आप रेगुलर करते हैं ना तो आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। और हफ्ते में 2 से 3 दिन आप पालक का जूस भी पी लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा हमारी सेहत के लिए। अब तीसरी चीज आती है वो है विटामिन B12। दोस्तों, विटामिन B12 हमारी नसों के ऊपर एक माइलिंग कवरिंग की तरह काम करता है, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो नसें बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, नसें दब जाती है, सिकुड़ सकती है, इससे शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगी। और विटामिन B12 की कमी सबसे ज्यादा हमारे देश में वेजिटेरियन लोगों में देखा जाता है। जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, जो लोग दूध भी नहीं पीते हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी देखी जाती है। क्योंकि विटामिन B12 का सबसे अच्छा जो सोर्स है ना वो है एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में आपका दूध भी आ जाता है। बाकी अंडे, मांस, मछली जो खाते हैं उनके शरीर में वैसे भी विटामिन B12 की कमी नहीं देखी जाती। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, हाथ पैर में सूनपन की समस्या है, झुनझुनी की समस्या है, तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी जरूर होगी। एक बार जांच करवा लीजिए। तो आप विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन शुरू कर दीजिए, या फिर डॉक्टर से बात करके आप B12 का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपके हाथ पैर में सूनपन की समस्या होती हो, तो आप अंडे, मछली खाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप डाइट को फॉलो कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए और बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए। आपको यकीनन फायदा मिलेगा, जड़ से आपका इलाज हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।